Hello 10th class, this is your practice question paper set B high school examination 2024 subject English. Instruction, all questions are compulsory, marks of questions are given against them. सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं और जो क्वेश्चन है उनके सामने ही इनके मार्क्स गिवन है. ओके, आज जितना कंप्लीट होता जाएगा उतना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो 2-3 पार्ट में इसको अलग अलग मोड में दे देंगे. सेक्शन ए, रीडिंग. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. 5 मार्क्स के लिए आपको पैसेज गिवन है और 1 2 ये देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आर गिवन. ओके, पढ़ते हैं. डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स्ड अर्ली इन लाइफ. डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय. जो डिसिप्लिन है वो लाइफ में, जिंदगी को स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब एनफोर्स करना चाहिए, उसको बल देना चाहिए कि हमें लाइफ में, जिंदगी में स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन को रखना चाहिए. डिसिप्लिन एट होम मेक्स द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय. अगर हम लोग डिसिप्लिन अपने घर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो फ्यूचर होता है ब्राइट होता है, ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय, किसी बच्चे का भविष्य अच्छा निर्मित होता है. इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन. इट मतलब डिसिप्लिन, फॉर्म मतलब बनाता है, उसका कैरेक्टर यानी कि चरित्र निर्माण करता है और उसको क्या बनाता है, एक फिट सिटीजन बना देता है. कौन? डिसिप्लिन. द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकम्स वेवर्ड. अ चाइल्ड, कोई जैसे बच्चा होता है जो जिसको अलाउ कर दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से, ओन वे, वो अपनी जैसे उसकी मर्जी है वो काम करता है तो वो मनमौजी ही बन जाता है. कोई बच्चा है अगर उसे अलाउ कर दिया जाता है कि जैसे मर्जी है वैसे काम करो तो मस्तमौला मनमौजी हो जाता है. द चाइल्ड हु इज अलाउड और शॉर्ट ऑफ एक्सेस लाइक रनिंग अबाउट इन द सन. अगर चाइल्ड है उसको अलाउ कर दिया जाता है कि शॉर्ट ऑफ एक्सेस मतलब जो उसकी तरह तरह के एक्सेस हैं, लाइक एग्जाम्पल दिया है रनिंग अबाउट इन द सन, कि गर्मी में भी वो दौड़ लगा रहा है या बाहर अपनी मर्जी से खेल रहा है. एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, वो अपने आप को किस चीज़ में कर लेगा, उसे कोल्ड हो जाएगा. ईटिंग होलसम थिंग्स, वो कोई भी अपनी मन की चीज़ खा रहा है, मतलब होलसम थिंग्स मतलब कोई भी चीज़, जैसे आप लोग चले जाते हो मार्केट में, टिक्की पे लेते हो, समोसा, जलेबी, पास्ता, पिज़्ज़ा, कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपको एज अ रिजल्ट विल फॉल इल फ्रीक्वेंटली, बार बार बीमार होते हैं, है ना. तो ये बच्चे के लिए कहा है. अ चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन. अगर कोई बच्चा है जिसकी हैबिट्स जो हैं, आदतें जो हैं डिसिप्लिन मोड में हैं. एंड हु हैज़ बीन टॉट टू राइज अर्ली. अगर जिसको सिखाया जाता है कि जल्दी उठना. अटेंड टू हिज लेसन्स प्रॉपरली, अपने जो अध्याय हैं, लेसन्स हैं, पढ़ाई है, प्रॉपरली उसको अटेंड कर रहा है. टेक फिजिकल एक्सरसाइज, अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है. एट द प्रॉपर टाइम, मतलब वो टाइम भी उसका प्रॉपर है. एंड अवॉइड थिंग्स, और अवॉइड करता है कैसी चीज़ों को, दैट आर इंजूरियस, मतलब जो उसको हानिकारक है उन चीज़ों को अवॉइड करता है. विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो बढ़ता है एक यूजफुल मेंबर, सोसाइटी का एक यूजफुल मेंबर बन जाता है, उस तरह से उसकी ग्रोथ होती है. द स्पॉइल्ड चाइल्ड, मतलब जो एक कह सकते हैं कि स्पॉइल्ड यानी कि डिस्ट्रॉयड जो बच्चा है, खराब जो बच्चा है. हु हैज़ बीन अलाउड टू रन हिज ओन कोर्स, अगर वो अपनी मर्जी से अलाउड टू रन मतलब चलने देते हैं उसके हिसाब से. विल शो वाइस इन यंगर डेज, मतलब गलतियां करेगा, गलत व्यवहार करेगा अपने यंगर डेज में, मतलब छोटी ही उम्र में ही वो गलत काम करना स्टार्ट कर देगा. हिज पेरेंट्स, जो मतलब बच्चे खराब होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं, उनके पेरेंट्स वुड विश, वो इच्छा करने लगते हैं कि ही हैड नॉट बीन बोर्न एट ऑल, कि मतलब उसे जन्म ही नहीं लेना चाहिए. मतलब यहाँ पे क्या डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है कि अर्ली लाइफ में उसको हम लोग को हैबिट में लाना चाहिए. डिसिप्लिन जो करते हैं वो कैरेक्टर फॉर्म होता है उनका, फिट सिटीजन बन जाते हैं. और अगर कोई मस्त मौला अपनी मर्जी से रहता है तो वेवर्ड बन जाता है. और सूरज की रोशनी में घूम रहा है. एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, मतलब ठंड में भी अलग रह रहा है, कुछ भी खा पी रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वो इल हो जाता है, सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है. लेकिन एक बच्चा है जो डिसिप्लिन में रहता है, उसको सुबह जल्दी उठना सिखाया जाता है, अपने लेसन्स प्रॉपरली ले रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर टाइम पे करता है और उन चीज़ों को अवॉइड करता है जो उसको इंजरियस होती हैं, तो वो
तरक्की करता है, ग्रो अप करता है यूजफुल मेंबर सोसाइटी का, है ना। और स्पॉइल्ड चाइल्ड जो होता है वो अपनी ही मर्जी से अगर कोई को काम करता जाता है तो वो अपने छोटे ही, अपने युवा टाइम पे भी, अपने यंगर डेज में ही क्या करता है, गलतियां करने लगता है, गलत काम करने लगता है, और उनके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उसको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड? डिसिप्लिन बच्चे के लिए क्या करता है? तो फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन। फॉर्म्स कैरेक्टर, चरित्र निर्माण करता है, एंड मेक्स हिम, और उसे बनाता है फिट सिटीजन। आंसर ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स? अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी का काम कर रहा है तो क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, उसके हिसाब से क्या होगा? कैच कोल्ड एंड फॉल इल, मतलब उसे कोल्ड हो जाएगा और इल रहेगा, बीमार रहेगा। व्हाट आर गुड हैबिट्स? अच्छी आदत, सबसे अच्छी आदत देखिए, रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल टाइम, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, नो, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस। ऐसी चीज़ें जो कि उसको हानिकारक हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना, ये सबसे अच्छी आदत है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्राइट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट? इसके लिए कौन सा टाइटल सही रहेगा? तो आपको पता है डिसिप्लिन के बारे में बताया है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन? स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है? खराब, ठीक है, तो यानी कि डिस्ट्रॉयड, खराब या बर्बाद, है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये भी आपका पैसेज है 5 नंबर के लिए। टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इन द शेबियन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम द डिसीज 55 years अगो दिस वॉज नॉट सो। अभी मतलब ये पोलियो के बारे में, इसको अगर शॉर्ट में लें, देखिए, है ना, रीडिंग आपने अगर की है, बार बार इसको रीड कर लेंगे तो आप आंसर बहुत अच्छे जल्दी से कैच करना सीख जाएंगे। डिसीज विच मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, मतलब पोलियो के बारे में बता रहे हैं कि क्या मेनली क्या अफेक्ट करता है, ब्रेन को और स्पाइनल कोड को। कॉजेज स्टिफिंग एंड वीकनिंग ऑफ द मसल्स, क्रिपलिंग एंड पैरालिसिस, मतलब इसके क्या हो जाता है, वीकनेस आ जाती है मसल्स में, और क्रिपलिंग और पैरालिसिस मतलब जो पैरालाइज हो सकता है या कोई भी मूवमेंट रुक सकता है। विच इज़ वाई आई एम आ व्हील चेयर टूडे, यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं विच इज़ वाई आई एम इन द व्हील चेयर टूडे, आज मैं व्हील चेयर पर हूँ। इफ़ समबडी हैड प्रिडिक्टेड, अगर कोई प्रिडिक्ट मतलब किसी भविष्यवाणी करना, है ना। समबडी हैड प्रिडिक्टेड व्हेन आई वॉज बॉर्न, अगर कोई मेरे जन्म के साथ में प्रिडिक्ट कर देता, भविष्यवाणी कर देता, दैट दिस वुड हैपन टू मी, कि ये मुझे होगा, नो वन वुड हैव बिलीव इट, लेकिन कोई इसको बिलीव नहीं करता कि मुझे ऐसा हुआ, कोई मानता ही नहीं अगर कोई जन्म के साथ में प्रिडिक्ट कर देता, भविष्यवाणी कर देता। आई वॉज द 7th चाइल्ड, मैं था 7वें नंबर का बच्चा, इन माई फैमिली, अपनी फैमिली की बता रहे हैं कि मैं फैमिली में 7th नंबर का बच्चा था। और 4 पेयर्स, यहाँ देखिए ध्यान देना पड़ेगा, 4 पेयर्स का मतलब क्या है, 4 का जोड़ा, और जोड़ा पेयर का मतलब जोड़ा होता है, यानी कि 1 में 2, तो 4 का मतलब क्या हो गया, 8। और ब्रदर्स, कितने ब्रदर्स बता रहे हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स 4 पेयर्स, यानी कि 8 लोग थे, जिसमें से ये 7वें नंबर पे था। विद अ ह्यूज 23 year गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, यानी कि जो 8 बच्चों का ग्रुप बता रहे हैं भाई बहनों का, जो फर्स्ट था और सबसे छोटा वाला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला जो भाई बहन हैं, उनके बीच में कितने ईयर्स का गैप है, 23 years का। आई वॉज टोल्ड दैट, मुझे कहा गया, अनलाइक द अदर्स, दूसरों की तरह, अनलाइक द अदर्स मतलब जो भाई बहन थे उनसे डिफरेंट, है ना। आई वॉज सो फियर, बिल्कुल डिफरेंट था, अनलाइक द अदर्स मतलब बिल्कुल उनके जैसा नहीं था, अनलाइक था, लाइक नहीं था। आई वॉज सो फियर एंड ब्राउन हियर्ड, कैसे कलर हैं उसके, एक तो वो फियर है, उसके ब्राउन हियर्ड है। दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर, बिल्कुल फॉरेनर लगता था, देन अ डॉवुड बोहरी। आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड, आई वॉज ऑल्सो, और मैं मतलब समझा जाता था, माना जाता था, हेल्दीएस्ट, सबसे हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड, मतलब अपने ब्रूड का सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट पर्सन माना जाता था। मतलब वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसा दिखता था, इतना स्वस्थ था, हेल्दीएस्ट माना जाता था, फिर भी इनको क्या हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ
किस चीज़ का पेशेंट है? पोलियो, अलग ही दिख रहा था। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज, फ्यूचर के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना। द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन द फैमिली दैट हैड, कितने बच्चे थे? 8 चिल्ड्रन। ठीक है, धोखे से 23 चिल्ड्रन मत लगा दीजिए, ये एज बताइए फर्स्ट और लास्ट में 23 ईयर्स गैप अगर होता है ना। पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द, तो हमने पढ़ा था इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। लास्ट वन, व्हाट मेड द नरेटर और लुक लाइक अ फॉरनर, किस वजह से वो कैसा लगता था? फॉरनर, तो उसका फेयर कलर था, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हियर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो आपको क्लास में बताया ही है कि नोट्स बनाना है तो आपको रीड कर लेना है, एक टाइटल निकल के आएगा कि किसके बारे में कहा गया है, तो आप उस पर टाइटल भी दे देंगे। तो ये आप स्वयं करें, नहीं आएगा तो इसका अलग से ले लेंगे, है ना। राइटिंग सेक्शन भी आपको सिखाया गया है। यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, पहले भी मैंने बताया है, वीडियो में होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी के लिए जैसे होता है ना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसको ही बोलते हैं। या फिर क्या करना है, एक लेटर लिखना है। यू आर राहुल रिजाइडिंग एट 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी। तो ये वाला पोर्शन हम बाद में ले लेंगे क्योंकि आज मुझे लिटरेचर के क्वेश्चन आपको करवाने हैं। वैल्यू ऑफ गेम्स भी हो गया, एनी फेस्टिवल आप कर लोगे। साइंस एंड मैन ये आपने जो वंडर ऑफ साइंस लर्न किया है उसका कॉम्बिनेशन बैठा के कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस बिल्कुल इंडिविजुअल वीडियो रहेगा जिसमें आप पढ़ पाओगे। ऑनलाइन एजुकेशन ये आपको क्लास में भी बताया है, इसका भी अलग से वीडियो पहुंच जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन आर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, तो ये तो आप लिख लेंगे, नहीं तो इसका भी अलग, क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ग्रामर कंप्लीट करने के बाद पूरा लिटरेचर पढ़ेंगे, है ना। लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर आपको लर्न कर लेने हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। क्वेश्चन आपको 6 गिवन होते हैं जिनमें से आपको 5 करने होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए होता है, इस तरह से आपको इसमें 5 नंबर मिलते हैं, है ना। फिल इन दी ब्लैंक्स भरिए, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, फ़ायदा क्या है कि आपको इनमें से ही भरना है। फिर इन द मतलब जो अगर आप इसमें से कट करना भी सीख जाएं कि हाँ गलत है इसको हटाते जाएं तो भी आप आंसर सही कर लेंगे। ही हैज़, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही हैज़ 1 रुपी नोट, तो आपने जो डैश देखा है, डैश में ए एन द, 1 जब आप लिखेंगे व न, तो वह क्या है, व्यंजन, जिसकी वजह से हमारा ए आ जाएगा, है ना। 1 रुपी नोट। शी प्रिफर्स कॉफ़ी टू टी, ये तो क्लास में ही पढ़ाया है मैम ने। शी प्रिफर्स कॉफ़ी टू टी, मतलब कि कॉफ़ी की बजाय वे क्या प्रीफर करती है, टी को। द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कट करने से मतलब है इज आर एम नहीं है, वॉज वर नहीं है, विल बी शैल भी नहीं है, आईएनजी नहीं आएगा। ठीक, अराइव्स होता तो हम लोग एक बार सोचते आती है, ट्रेन के संग अराइव्स लगता है तो ये भी हट जाएगा। एलिमिनेशन सीख जाओगे तो इजीली आप पकड़ सकते हैं कि आंसर क्या है। अब बचा अराइव्ड, अब वैसे भी आपको पता है द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, आई, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, तो अराइव्ड इज द करेक्ट आंसर, अराइव्ड इज द करेक्ट आंसर। आई हैव सीन हियर डैश वेनसडे, कन्फर्म है वेनसडे, तो आपका सेंस लगेगा, है ना। शी हैज़ नॉट, शी हैज़ नॉट नेगेटिव है, मनी है, नॉट नेगेटिव की वजह से एन ही आ जाएगा। वी डैश टू सर्व आर नेशन, शुड ऑट में, तो ऑट टू होता है, टू लगा हुआ है, वैसे भी वी ऑट टू सर्व आर नेशन मतलब हमें सेवा करना चाहिए अपने राष्ट्र की, तो ये अच्छी बात है, तो ऑट टू। डू एज डायरेक्टेड, इसमें भी आपको एनी 5 मतलब 6 दिए हैं, 5 करना है, 5 मार्क्स के लिए, 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन। इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, रीराइट यूजिंग अनलेस, अनलेस का मतलब ही आपको क्लास में बताया है कि निगेटिव होता है ना, तो अब लोग क्या करेंगे, अनलेस, इफ़ हटा देंगे, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, कुछ भी नहीं किया ना, अनलेस का मतलब है जब तक नहीं लेता, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, कॉमा लगा रहने देंगे। ही विल नॉट, यहाँ भी निगेटिव करेंगे ना, ये इतना पोर्शन हमारा क्लॉज जो है नेगेटिव में है, ये भी ही विल नॉट रिएक्ट
he will not reach the station on time unless he does not नहीं आएगा बेटा, गलत लिखा है. Unless he takes a taxi, he will not reach the station on time. They make beautiful toys for children. Past indefinite, past का मतलब है, past indefinite मतलब सेकेंड फॉर्म. ठीक है, तो कुछ भी नहीं, मेक की जगह क्या होगा, मेड. फर्स्ट फॉर्म मेक, मेड है ना, तो मेक की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, दे मेड ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन. हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर. री राइट यूजिंग टू एंड टू, टू डैश डैश टू. तो सो की जगह क्या कर देंगे, TOO. हरीश इज टू टायर्ड, दैट की जगह टू, और यहाँ पे ही कैन नॉट रिमूव हो जाएगा. हरीश इज टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर. और अगर सो दैट की जगह टू पहले से लिखा होता तो हम टू की जगह सो लगाते, टू की जगह दैट लगाते और ही कैन नॉट ऐड करते बिकॉज ऑफ हरीश. अगर हरीश की जगह रिया होती मान के चलिए, तो रिया की जगह शी कैन नॉट, है ना, शी कैन नॉट. मतलब हम लोग ये देख लेंगे बॉय है या गर्ल, अकॉर्डिंग टू दिस ही और शी का यूज़ करेंगे. ओके. सानिया प्लेड टेनिस, सानिया प्लेड टेनिस, ये पास्ट मतलब पास्ट में है, प्लेड इन्होंने कहा नेगेटिव में बनाइए, सेकेंड फॉर्म कन्वर्ट होकर डिड में जाएगा. सानिया डिड, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट. सानिया डिड नॉट प्ले, जब हमने डिड लगा दिया तो प्लेड की जगह फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म है ना, इसको हम फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस. ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, और पैसिव में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अ पोर्ट्रेट, अ पोर्ट्रेट, वॉज लगा रहने देंगे, वॉज ING की वजह से बीइंग लगाएंगे. अ पोर्ट्रेट वॉज बीइंग पेंटेड, थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव में. अ पोर्ट्रेट वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम, बाय हिम. लास्ट वन, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग whom. दिस मैन चीटेड मी, यहाँ तक सेम लेंगे, फिर इसको हटाएंगे, जो हमारा फुल स्टॉप है इसको हटा के whom, whom से जोड़ना है, जोड़ दिया. whom I कैपिटल ही रहेगा, हमेशा I कैपिटल में ही होता है. दिस मैन चीटेड मी whom I ट्रस्टेड. हिम के लिए तो हमने whom यूज़ किया, तो हिम को रिमूव कर देंगे, हिम को हटा देंगे. सेक्शन D टेक्स्ट बुक का है ये ज़रूरी है आज, इसलिए मैंने सोचा कि इनको कंप्लीट कराते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज, क्लास में बहुत बार पढ़ाया है, पैडर. जो गोवा में बेकर्स होते हैं उनको हम किस नाम से जाने जाते हैं, ये पैडर के नाम से जाने जाते हैं. स्पेलिंग और देख लो, PADER, PADER. क्वेश्चन, लैंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. तो क्लास में बताया है कि क्या सोचता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, जो कार्य करता है एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस के. लैंचो ने अ बंच ऑफ क्रुक्स, अ बंच ऑफ क्रुक्स. वॉट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट. सीगुल की जो मदर थी, यंग सीगुल की मदर, वो उसके खाने के लिए क्या देखती है, तो फिश, जिसको अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो पागल सा हो जाता है भूख की वजह से, जिसकी वजह से वो फाइनली उड़ता है, फाइनली उसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है. तो सीगुल्स मदर गेट फॉर इट, आंसर इज फिश. एनी फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी किटी. किटी, डायरी का अपना क्या नाम रखते हैं, किटी, और उसकी डायरी ही उसकी क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड या इंटीमेट फ्रेंड कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ये 3 नंबर का है आपका. बट फॉर वल्ली, जैसे आपने ये देखा तो मैडम राइट्स द बस, आपको समझ में आ गया, बल्लिकानंद ने लिखा हुआ है चैप्टर. अगर ये दोनों क्वेश्चन हैं यानी कि आपके 2 नंबर फ्री के हो जाते हैं. बट फॉर वल्ली standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. मतलब अपने फ्रंट डोर पर खड़े होना उसको उतना ही आनंद देता था, उतना आनंद देता था जितना कोई भी बच्चा कोई गेम खेलता है. ठीक है. elaborate games other children played. watching the street मतलब रोड को देखना, स्ट्रीट मतलब सड़क को देखना. gave her many unusual एक्सपीरियंसेस मतलब वो रोड को देखती थी, उसको नए नए एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस, अनुभव मिलते थे. अनयूजुअल मतलब अनुभव जो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते थे, वो वाले उसको एक्सपीरियंसेस मिलते थे. द मोस्ट
fascinating things of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे ज़्यादा fascinating thing क्या थी उसके लिए कि of all was the bus. Okay, the most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली थिंग जो थी उसके लिए वो क्या थी? बस थी जो कि ट्रैवल करती थी उसके विलेज और उसके टाउन के बीच में. इट वॉज पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. हर एक घंटे में वो बस वहाँ से निकलती थी. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. मतलब एक बार टाउन जाती थी और एक बार वापस आती थी. द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर. और जो साइट होती थी बस की, मतलब जो बस को देखने का तरीका था, उसमें हर बार न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, जो यात्री होते थे वो न्यू होते थे, दूसरे होते थे. वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. और यही उसका अनएंडिंग, जो ना ख़त्म होने वाला आनंद, जॉय, ऐसा मतलब उसे हैप्पीनेस होती थी वल्ली को जब वो पैसेंजर न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स को देखती थी. क्वेश्चन, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम. तो सबसे अच्छा पास टाइम क्या था? फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर. स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर. क्वेश्चन नंबर 2, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज टू वॉच. फिर वही वाली बात, सेट नहीं लिखा बट न्यू पैसेंजर्स इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड का बी. थर्ड है चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क. सॉरी, क्वेश्चन थर्ड, द बस पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल सही बात है. जो बस थी वो उसकी स्ट्रीट से हर एक घंटे में निकलती थी. क्वेश्चन बी देख लेते हैं. लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग. लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग. मतलब ग्लास टूट रहा है. ये ग्लास किसकी? ये विंडो की बात हो रही है, उसमें लगा हुआ कांच. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड. जो ट्रीज हैं वो आगे बढ़ रही हैं. इन टू द नाइट. कब? रात के समय. विंड्स रश टू मीट दैम. और जो हवा है, विंड्स हैं, वो उनसे मिल रही हैं. किनसे? ट्रीज से. द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर. जो चंद्रमा है, जो मून है, वो मिरर के समान टूट रहा है. इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. और जो मिरर है उसके जो पीसेस हैं वो अब चमक रहे हैं. कहाँ? इन द क्राउन. किसके क्राउन में? ऑफ द टॉलेस्ट ओक. ओक क्या है? एक ट्री है जो टॉलेस्ट, सबसे बड़ा है, उसका क्राउन बन के उसमें चमक रहे हैं, है ना. क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन. द ट्रीज. और ट्रीज किसने लिखा है? एंड्रीन रिच. ठीक है, एंड्रीन रिच. अगर वो क्वेश्चन आता तो वो भी कंप्लीट हो जाता. द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज. तो आपको सिमिली बताया है, आंसर है बी. और बी क्यों हो जाएगा? क्योंकि द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. जो लाइक वर्ड यूज हुआ है, लाइक के लिए हम लोग सिमिली आंसर देंगे. ओके, इसके आगे देख लेते हैं. द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे बढ़ना, तो बैकवर्ड इसका आंसर हो जाएगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इसको दूसरी वीडियो में बनाते हैं थोड़ी देर से. ओके.